10 साल में क्या हालत की हरियाणा की आपसे छुपा नहीं है। ये खट्टर की सरकार ने हरियाणा को खटारा बनाने का काम किया, खटारा बनाने का काम। खट्टर की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने हरियाणा को बर्बाद करने का काम किया। आपके सरकारी स्कूल बंद किए गए, आपके अस्पताल बंद किए गए, सड़कें टूटी हुई है, गांव में आज भी लोगों के सामने दुश्वारियां हैं, तकलीफें हैं। हरियाणा के नौजवानों को एक सबसे बड़ी उम्मीद होती थी, अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना, आपके घर का नौजवान सुबह 4 बजे उठ के परिश्रम करता था, मेहनत करता था, अपने शरीर को तैयार करता था। उसकी मां दूध पिला के अपने बेटे को तैयार करती थी और कहती थी, बेटा जब कभी जरूरत पड़ेगी भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर देश को बचाने का काम करना, भारत की सीमा को बचाने का काम करना। लेकिन क्या किया बीजेपी वालों ने? अग्निवीर योजना लाके हरियाणा के नौजवानों को धोखा देने का काम किया। अग्निवीर योजना लाके हरियाणा के लोगों को धोखा देने का काम किया। अग्निवीर योजना लाके भारत की सेना को ठेके पर रखने का काम किया। मैं आज इस सभा के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, मनीष यादव जैसे नौजवान को जिता देना, केजरीवाल के साथ मिलके लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और यह अग्निवीर योजना इसको खत्म कराने का काम हम लोग करेंगे। हरियाणा में एक सर्वे की रिपोर्ट आई है, एक संस्था की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में कहा गया हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। देश में सबसे बड़ी समस्या अगर बेरोजगारी का कहीं पे है तो हरियाणा राज्य के अंदर है। हरियाणा में बेरोजगार आपको हर गांव में, हर घर में, हर मोहल्ले में, गलियों में, सड़कों पे घूमते हुए मिल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने प्रण किया है कि यहां के नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी, हम लोग मिलकर करेंगे। और इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, महेंद्रगढ़ के लोगों आपसे अपील करने के लिए आया हूं, अपने भाई मनीष यादव के लिए कहने के लिए आया हूं कि इस बार जो भी सरकार बनेगी, हरियाणा में अगली सरकार जो बनेगी, उसका रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगा, अरविंद केजरीवाल के हाथ में। सत्ता की चाबी अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगी। और याद रखना, बैल के नाक में नकेल डाल के हरियाणा का किसान बैल को रास्ते पर लाता है और सरकार की नाक में नकेल डाल के अरविंद केजरीवाल सरकार को सही रास्ते पर आने का काम करेंगे। जब रिमोट कंट्रोल केजरीवाल के हाथ में होगा, जब चाबी सत्ता की केजरीवाल के हाथ में होगी, तो आपके मनीष यादव को भी सत्ता में भागीदारी मिलेगी। याद रखना, ये वादा करके आपसे जा रहा हूं, इनको जिता देना। और उस रिमोट कंट्रोल से, उस सत्ता की चाबी से केजरीवाल आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाने का काम करेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो सरकारी स्कूलों को बंद कराती है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे का स्कूल बनाते हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण सरकारी स्कूलों में कराते हैं, एथलीट के ग्राउंड बनवाते हैं, हॉकी के ग्राउंड बनवाते हैं। अरे अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने कहा हमको केजरीवाल का स्कूल देखना है, केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना है। तो सरकारी स्कूल बनाने का काम हम करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम हम करेंगे, इलाज फ्री करने का काम करेंगे और माताओं बहनों के खाते में ये केजरीवाल की गारंटी है, हर महीने 1000 रुपए सम्मान राशि आपके खाते में जाएगी। और याद रखना, केजरीवाल बीजेपी वालों की तरह झूठ और जुमला नहीं बोलते।
जो कहते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। अब भाजपा वाले आपसे सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते हैं। कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे नौजवानों को, आपसे झूठ बोला। कहा था किसानों को फसल का दाम दोगुना करेंगे, आपसे झूठ बोला। कहा था महंगाई कम करेंगे, आपसे झूठ बोला। आपको महंगाई के गर्त में डालने का काम बीजेपी वालों ने किया और आपको सिर्फ झगड़ा कराने का काम करते हैं। झगड़ा कराने का काम। बीजेपी वालों के पास कोई काम नहीं है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, सिख को ईसाई से लड़ाओ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को आपस में लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, किसान को पहलवान से लड़ाओ, पहलवान को जवान से लड़ाओ। ये लड़ाई कराने वाली पार्टी है। इसका नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झगड़ा पार्टी है मेरे मित्रों, भारतीय झगड़ा पार्टी। तो ये जुमला बोलने वालों से, झगड़ा कराने वालों से, इनसे सावधान रहना। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, वो पढ़ाई की बात करती है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, वो लड़ाई की बात करती है। बीजेपी लड़ाई की बात करती है, केजरीवाल पढ़ाई की बात करता है। पढ़ाई वालों के साथ रहना, लड़ाई वालों के साथ मत रहना। और ये तो किसी के सगे नहीं है, ये तो किसी के सगे नहीं है। पंडित रामविलास शर्मा जी का ही टिकट काट दिया। काट दिया नहीं काट दिया? काट दिया ना। सबका पत्ता साफ करते हैं बीजेपी वाले, सबका पत्ता साफ करते हैं। इनके पास जेल, लाठी, मुकदमा, टिकट काट के घर बिठा दो, यही करते हैं। आज केजरीवाल जी ने जंतर मंतर पे सवाल पूछा है मोहन भागवत से। अरे भाई मोहन भागवत जी, 75 साल में मोदी जी कहते हैं बाकी सारे नेता रिटायर हो जाएंगे, मोदी जी कब रिटायर होंगे ये तो बताओ। हमारे भारत की सेना को आपने ठेके पे रख दिया। आप कहते हो हरियाणा का जवान, किसान का बेटा जवान 4 साल में रिटायर हो जाएगा। वाह रे मोदी जी, अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारे घर का बेटा 4 साल में रिटायर हो जाएगा। ये हमको मंजूर नहीं है, ये व्यवस्था हमको मंजूर नहीं है। हमको रोजगार चाहिए, हमको पढ़ाई चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, हमको अस्पताल चाहिए, हमको हरियाणा के अंदर बदलाव चाहिए। और आज एक एक गली कूचे में लोग कह रहे हैं हरियाणा में अगली जो सरकार बनेगी उसकी सत्ता की चाबी किसके पास होगी? किसके पास होगी? केजरीवाल के पास, केजरीवाल के पास। किसके पास होगी रिमोट कंट्रोल? किसके पास होगा? किसके पास होगा? केजरीवाल के पास। तो रिमोट कंट्रोल केजरीवाल के हाथ में देना है। उस रिमोट कंट्रोल से आपका स्कूल, अस्पताल बनवाया जाएगा। ये मनीष यादव बहुत ही होनहार, संघर्षशील, आपके लिए लड़ने वाले, आपके लिए हमेशा आगे खड़े रहने वाले नौजवान साथी हैं। इनका साथ मत छोड़ना, इनको धोखा मत देना, क्योंकि जो आदमी मेहनत करता है, जो नौजवान आपके लिए लड़ता है, अगर आप उसका साथ नहीं देते तो वो मायूस हो जाता है, उसके मन में निराशा होती है। वादा कीजिए पीछे तक हाथ उठा के कि आप मनीष यादव का साथ देंगे, आप झाड़ू का साथ देंगे, आप केजरीवाल का साथ देंगे। हमारा निशान क्या है? निशान क्या है? निशान क्या है? अभी हमारे रविंदर सिंह मटरोल जी नारनौल से, ये भी कैंडिडेट है, ये इनके कैंडिडेट, ये वहां इनके यहाँ प्रचार करके मैं आपके बीच में आया। ये बोले मैं भी चलूंगा अपने छोटे भाई के लिए प्रचार करने। ये भावना है मनीष के लिए। कोई पंजाब से आ रहा है, कोई अपना चुनाव छोड़ के आ रहा है प्रचार करने। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, इनका चुनाव निशान क्या है? पीछे तक बताइए जरा, क्या चुनाव निशान है? जोर से बोलिए। झाड़ू। झाड़ू, झाड़ू बहुत काम की चीज है। अपना घर साफ करना हो तो क्या चाहिए? गांव साफ करना है तो क्या चाहिए?
शहर साफ करना है तो क्या चाहिए, हरियाणा साफ करना है तो क्या चाहिए, और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और किसी के दिमाग पे सत्ता का भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो बीजेपी वालों के दिमाग पे जो सत्ता का भूत सवार है, झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम करना है आपको। करोगे? तैयार हो सब लोग? तैयार हो? हाथ उठा के बताओ पीछे तक। तैयार है सारे लोग? सारे लोग तैयार है ना? तो मैं आपके बेटे, आपके लाल, हरियाणा के लाल केजरीवाल को जाके बताऊंगा कि महेंद्रगढ़ के लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार डॉक्टर मनीष यादव को हरियाणा की विधानसभा में भेजेंगे। एक नौजवान, एक पढ़े लिखे, एक संघर्षशील व्यक्ति को यहां से आपको भेजना है। और अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इस वतन को बचाने के लिए काम करना है, इन बेईमानों का राज हटाना है। ये जो आपका स्कूल बंद करते हैं, जिनके राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जहां बेरोजगारी नंबर 1 पे पहुंच गई हरियाणा में, इस राज को बदलना है। अपना राज लाइए, आम आदमी का राज लाइए और मनीष यादव जी को जिताइए, केजरीवाल जी को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज। बहुत बहुत शुक्रिया।